बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 9th फिज़िक्स के सेकंड चैप्टर का 8वां न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट है अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड लेटर। कैलकुलेट पार्ट 1 मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, पार्ट 2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की सिमत में उछाला गया है। 6 सेकंड बाद वो ग्राउंड पे वापस आ जाती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कैलकुलेट करने का कहा गया है पार्ट 1 कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की, पार्ट 2 बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो डाटा है, टाइम है 3 सेकेंड, बॉल जब ऊपर गई और अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव किया तो उस वक्त बॉल को 3 सेकेंड लगे और बाकी जो 3 सेकेंड हैं वो बॉल को वापस ग्राउंड में आने में लगे। इसीलिए टोटल जो बॉल का टाइम बताया गया है ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाने और उसके बाद वापस ग्राउंड में आने का 6 सेकेंड है। यहाँ पे हम बॉल की मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने लगे हैं, इसलिए हम टाइम 3 सेकेंड लेंगे। उसके बाद जी कांस्टेंट की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जी की वैल्यू -10 इसलिए है कि बॉल वर्टिकली अपवर्ड की जानिब मूव किया है। अब जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का कहा है। उसके अलावा उन्होंने हमसे कहा है कि बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट अचीव की वो क्या है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फॉर फॉलिंग बॉडीज, उसके मुताबिक वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी होता है। अब वी एफ जो है वो है 0, वी आई हमें नहीं मालूम, हमने कैलकुलेट करना है, प्लस जी की वैल्यू है -10 इंटू टी की वैल्यू है 3। तो 0 इज इक्वल टू वी आई प्लस -30। हम इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू वी आई -30। अब 30 का साइन नेगेटिव है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 इज इक्वल टू वी आई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इनिशियल वेलोसिटी हासिल हो चुकी है जो कि है 30 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि बॉल ने मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फॉर फॉलिंग बॉडीज के मुताबिक H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो हाइट इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली है, इसकी वैल्यू है 30 इंटू टाइम है 3 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू है -10 और टी की वैल्यू है 3 और इसका लेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर में हमने वैल्यू पुट की। मज़ीद सॉल्व करते हैं। 30 इंटू 3 इज़ 90 प्लस 1/2 इंटू -10 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 2 1 2 एंड 2 इंटू -5 और -10, ये हमें वैल्यू हासिल होगी 90 प्लस -5 इज मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 90 प्लस -5 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा -45 इज इक्वल टू 90 प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस हासिल होता है 90 माइनस 45। तो डियर स्टूडेंट्स, 90 में से जब 45 माइनस करें तो हमें हासिल होता है 45।
तो हाइट हमने कैलकुलेट कर ली है, ये है 45 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 9th फिजिक्स के सेकंड चैप्टर का 9वां और 10वां न्यूमेरिकल है, जिनकी स्टेटमेंट है When brakes are applied, the speed of a train decreases from 96 km per hour to 48 km per hour in 800 meters. How much further will the train move before coming to rest? 2.10. Find the time taken by train to stop after application of brakes. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि जब ब्रेक्स लगाई जाती हैं तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 96 किलोमीटर पर आवर से 48 किलोमीटर पर आवर हो जाती है 800 मीटर के फासले में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए ट्रेन रेस्ट पोजीशन में आने से पहले मज़ीद कितना फर्दर मूव करेगी। और 2.10 क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद ट्रेन को रुकने में कितना वक्त लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 96 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और डिवाइड करेंगे 18 से। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 3s आर 18 एंड 6 16s आर 96। तो ये हमें हासिल होगा 16 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो मज़ीद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 80/3 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकेंड में। अब फाइनल वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर। तो डियर स्टूडेंट्स, 48 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और डिवाइड करते हैं 18 पे। तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी। जिसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 6 3s आर 18 एंड 6 8s आर 48। तो डियर स्टूडेंट्स, 8 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 800 मीटर जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की। अब हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक (2as) इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं 2 इंटू ए एज इट इज़, क्योंकि ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम, और एस है 800 इज इक्वल टू VF जो है वो है 40/3 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर, माइनस VI हमने कैलकुलेट किया था मीटर पर सेकंड में 80/3, यहाँ पे लेंगे इसका स्क्वायर। इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। So 800 into 2a or 1600a is equal to 40/3 होल स्क्वायर होगा। 40 का स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो 40 का जो स्क्वायर है वो होता है 1600 इज डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस 80 का स्क्वायर होगा 6400 इज डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होगा 9। तो यहाँ पे हम लेते हैं इनका एलसीएम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें हासिल होगा 9 9 1 9 एंड 1 इंटू 1600 आर 1600, माइनस 9 1 9 एंड 1 इंटू 6400 आर 6400। तो 1600 ए इज इक्वल टू 1600 माइनस 6400 होल इज डिवाइडेड बाय 9। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1600 ए इज इक्वल टू, जब 1600 में से 6400 माइनस करेंगे हम तो हमें हासिल होगा माइनस 4800 इज डिवाइडेड बाय 9। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। a इज इक्वल टू माइनस 4800 इज डिवाइडेड बाय 9।
अब 1600 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवीजन में चला जाएगा। चूँकि यहाँ पे 9 पहले ही डिवीजन में मौजूद है, तो यहाँ पे 1600 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम हो चुकी है। अब हम सबसे पहले 2.10 पार्ट में जो उन्होंने टाइम कैलकुलेट करने का कहा है, अब हम वो कैलकुलेट करेंगे। सो 2.10 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगी 40 इज डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 0, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बताइए जब ट्रेन रुकेगी तो उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। तो जब ट्रेन रुकेगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है -1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके मुताबिक जो वी एफ है वो इक्वल होता है वी आई प्लस ए टी के। अब वी एफ हमें पता है वो है 0 इज इक्वल टू वी आई हमें पता है 40/3 प्लस ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं -1/3, और जो टाइम है वो हमें नहीं मालूम, इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इसको मज़ीद लिखा जा सकता है 0 इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3 -1/3 टी। सो हमें जो एक्सप्रेशन हासिल हुआ था वो था 0 इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3 -1/3 टी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन की इस साइड पे -1/3 टी है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे -1/3 टी इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3। इसको लिखा जा सकता है t इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन के दोनों साइडों पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें हासिल होगा 3 इज मल्टीप्लाइड बाई टी बाई 3 इज इक्वल टू 40 इज डिवाइडेड बाई 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो जो टाइम हमें हासिल होगा वो होगा 40 सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि ब्रेक अप्लाई होने के बाद ट्रेन ने मज़ीद कितना फासला तय किया। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमें इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो थी 40/3 मीटर पर सेकेंड, और जब ट्रेन रुक जाएगी तो तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट देखिए, वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है। तो यहाँ भी हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो एवरेज वेलोसिटी होती है 1 इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 इंटू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 40 इज डिवाइडेड बाई 3 और फाइनल वेलोसिटी है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इज मल्टीप्लाइड बाई 40 इज डिवाइडेड बाई 3, और 1/2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद ही 0 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 एंड 2 20s आर 40। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें हासिल होगी 20 इज डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला बना सकते हैं। टाइम इधर डिवीजन में है, इक्वेशन की दूसरी साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब डियर स्टूडेंट, जो कि एवरेज वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ भी ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा एवरेज वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की है, एवरेज वेलोसिटी है 20 इज डिवाइडेड बाई 3 इज मल्टीप्लाइड बाई टाइम हम 2.10 क्वेश्चन के मुताबिक कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि बनता है 40 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें हासिल होगा 800 इज डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 266.67 मीटर्स। अब डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी यूनिट है मीटर
पर सेकेंड, और जो टाइम की यूनिट है वो है सेकेंड। अब एस की पावर है 1, m इंटू एस की पावर -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा m इंटू एस की पावर 0। तो एस की पावर जब 0 होगी तो ये इक्वल होगा 1 के, तो m इंटू 1 इज इक्वल टू मीटर। तो ये यूनिट मीटर आई है, ये यहाँ से आई है। आपको यूनिट में कन्वर्जन भी आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।